Welcome dear students. In this network analysis and synthesis course, we are going to discuss cut set and fundamental cut set matrix. तो आइए देखते हैं what is cut set matrix. Cut set matrix जैसा कि हमने आपको बताया था, टाई सेट मैट्रिक्स दो टाइप की होती हैं, एक बेसिक टाई सेट मैट्रिक्स और एक फंडामेंटल टाई सेट मैट्रिक्स। वैसे ही यहां पर कट सेट मैट्रिक्स में हम दो पार्ट डिस्कस करेंगे, एक बेसिक वन एंड सेकेंड वन इज द फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स। तो यहां पर भी दो पार्ट, फर्स्ट बेसिक कट सेट बेसिक कट सेट मैट्रिक्स को हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल Q, और फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स को QF। अब देखिए इसको रिलेट करते हैं। टाई सेट मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, टाई सेट मैट्रिक्स को लूप मैट्रिक्स भी कह रहे थे हम लोग। तो लूप मैट्रिक्स या सर्किट मैट्रिक्स या टाई सेट मैट्रिक्स में हमको क्या करना पड़ता था, एक लूप एनालिसिस यूज करनी थी, मैश एनालिसिस। उस लूप में जो भी ब्रांचेज आती थी उनका सम इक्वल्स टू 0 एज पर केवीएल, और वहां से हमने एक मैट्रिक्स फाइंड आउट किया था। कट सेट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि कट सेट इज नथिंग बट विच डिवाइड्स द ग्राफ एग्जैक्टली इन टू पार्ट्स। ग्राफ कनेक्टेड होता है, बट कट सेट जब कट सेट फंडा यूज करते हैं तो उसमें ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसको ग्राफ को, जो भी हमें एग्जाम्पल दिया होगा या क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया, उस ग्राफ को दो पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे। तो नोड पे हम क्या करते हैं, कट सेट यूज करते हैं। नोड को हम एग्जैक्टली नोड पे कट सेट पार्ट अप्लाई करते हैं, वहां से ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब उसके डायरेक्शंस कैसे लिए जाएंगे, उसके पीछे क्या रूल्स हैं, वो हम अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बट कट सेट का मतलब क्या हो गया, कट सेट डिवाइड्स द ग्राफ इनटू टू कनेक्टेड ग्राफ, राइट। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो कट सेट मैट्रिक्स या टाई सेट मैट्रिक्स, इंसिडेंस मैट्रिक्स, जो भी हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, इसका यूज क्या है। इसका यूज आगे नोड एनालिसिस, मैश एनालिसिस और जो केवीएल केसीएल की टोपोलॉजिकल फॉर्म है, वहां पर हम इसका यूज देखेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली करना क्या है, किसी भी सर्किट को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मींस या तो उसके ब्रांच इंपीडेंसेस फाइंड करने हैं, या उसमें ब्रांच करंट फाइंड करनी है, लिंक करंट फाइंड करनी है, वोल्टेजेस फाइंड करने हैं। तो अल्टीमेट गोल हमारा यही है। तो ये अभी हम उसका फाउंडेशन देख रहे हैं। तो इसको अगर आपने अच्छे से नहीं समझा तो फिर आगे जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको यहाँ पे ध्यान से समझना है आपको। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि एक नोड कोई होगा जो कॉमन नोड होगा, तो यहाँ पर हमने कॉमन नोड को मेंशन कर दिया है, दैट इज डेटम नोड, ठीक है। वैसे कोई भी नोड को आप कॉमन नोड कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारे सामने एक एग्जांपल है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, नंबर ऑफ ब्रांचेज आर 6, नंबर ऑफ नोड्स आर 4, ठीक है। अब हमें इसमें कट सेट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो इसमें कितने ऐसे कट सेट्स हो सकते हैं जो कि पॉसिबल है। अब वो कट सेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, एज पर डेफिनेशन, कि एक कट सेट जब आप यूज करेंगे तो यहां पर ग्राफ एग्जैक्टली दो पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, दो कनेक्टेड पार्ट्स में, ठीक है। कनेक्टेड ग्राफ्स होने चाहिए। सबसे पहली ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि जो डायरेक्शन होगा वो कट सेट का, वो किसी ब्रांच के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो वो हम बाद में देखेंगे कि कौन सी ब्रांच को हमें कंसीडर करना है, कौन सी ब्रांच को कंसीडर नहीं करना है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे यहां पर बेसिक कट सेट मैट्रिक्स, बेसिक कट सेट मैट्रिक्स Q, देन आफ्टर फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे टाई सेट मैट्रिक्स में डिफरेंस था,
तो सबसे पहले आइए देखते हैं बेसिक कट सेट मैट्रिक्स। अब यहां पर कितने कट सेट बन सकते हैं, देखिए नोड ए पर आते हैं, एक एक नोड को कंसीडर करेंगे। नोड ए पे हमने एक एक कट सेट अप्लाई किया। ये जो कर्व शो कर रहा है मींस यहां से लेफ्ट साइड का पार्ट कट हो गया और राइट साइड का पार्ट सेपरेट हो गया, ये जो ग्रीन कलर का कर्व है। ठीक है, बेसिक कट सेट मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि यहां पे जो कट सेट का डायरेक्शन है कोई आर्बिट्ररी डायरेक्शन हम एज्यूम कर लेते हैं। सपोज यहां पे डायरेक्शन हमने एज्यूम कर लिया इस डायरेक्शन में, मींस इस डायरेक्शन में जितनी भी ब्रांचेज हैं उसके अलोंग ये डायरेक्शन हो गया। ठीक है, और इस कट सेट को नेम हमने दे दिया C1 क्योंकि ये फर्स्ट कट सेट है। ओके, सेकेंड कट सेट। अब आप जब सेकेंड कट सेट को यहां पर डिसाइड करेंगे तो फर्स्ट कट सेट को आपको भूल जाना है। मींस आपको माइंड में रखना है कि ग्राफ हमारा अभी आपके पास कंप्लीट है, अब कट सेट इसमें कोई भी यूज नहीं हुआ है। जब भी हम नेक्स्ट कट सेट में मूव करेंगे तो फर्स्ट कट सेट को आप भूल जाइए। ठीक है, बेसिक कट सेट में। तो सेकेंड कट सेट क्या हो सकता है, एट नोड बी। अगर आप ऐसे कट करेंगे तो देखिए जो ब्रांच नंबर 2, 3, 4 और नोड बी है वो सेपरेट हो जाएगा और उसका दूसरा पार्ट है वो सेपरेट हो जाएगा। दो ग्राफ में आ गया। तो ये हो गया कट सेट C2 और इसका डायरेक्शन हमने ऐसे एज्यूम कर लिया, तो ये C2 कट सेट है। अब जब कट सेट C3 को आप देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे इसमें, तो कट सेट C3 कहां पर, नोड C पे। क्योंकि देखिए नोड पे जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो एग्जैक्टली आपको दो पार्ट में ग्राफ मिल रहा है, अदरवाइज कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी कि आप कहां पर कट सेट अप्लाई करें। इसलिए हम नोड्स को देख रहे हैं। और आपको हमेशा कंपैरिजन में ये रखना है कि टाई सेट मैट्रिक्स में लूप देखते हैं, कट सेट में नोड्स देखते हैं। राइट, कट सेट में हमेशा नोड्स, ये आप थंब रूल बना लीजिए। थर्ड कट सेट एट दिस नोड C और इसका डायरेक्शन हमने आर्बिट्रली एज्यूम कर लिया इनवर्ड, दैट इज कट सेट C3। नेक्स्ट कट सेट अभी चौथा नोड बचा हुआ है, दैट इज डेटम नोड। तो वहां पर हम कट सेट यूज कर सकते हैं और रिमेनिंग C1, C2, C3 को आप भूल जाइए, तभी तो एग्जैक्टली दो पार्ट में होगा। अदरवाइज C1 पे 2 हो गए, C2 पे 2 हो गए, C3 पे 2 हो गए, 6 पार्ट तो ऐसे हो गए, है ना। तो ऐसे आप एनालाइज मत कीजिए। जब आप एक कट सेट को डिफाइन कर रहे हैं तो रिमेनिंग कट सेट्स आर इग्नोर्ड। नाउ एट नोड D, suppose this is the cut set C4 and the direction of cut set is outward. टाई सेट मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि टाई सेट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं। सिमिलरली आपको एक्सप्लेन किया था कि इंसिडेंस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं। वैसे ही यहां पे कट सेट मैट्रिक्स के भी एलिमेंट्स को डिफाइन करना है। कट सेट 1 या कट सेट 2, 3, 4 इनके जो एलिमेंट्स होंगे वो किस हिसाब से डिफाइन करेंगे आप। अगर ब्रांच का डायरेक्शन कट सेट के डायरेक्शन से मैच कर रहा है तो कट सेट मैट्रिक्स का एलिमेंट +1 होगा। अगर ब्रांच का डायरेक्शन कट सेट के डायरेक्शन के अपोजिट है तो कट सेट एलिमेंट -1 होगा। और अगर उस कट सेट में वो पर्टिकुलर ब्रांच फॉल ही नहीं कर रही, इंसिडेंट ही नहीं हो रही है, तो कट सेट एलिमेंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए QC is the cut set element, it is +1 if branch B is in cut set C and the orientation is same। तो जो ब्रांच है, अब जैसे सपोज हम C1 कट सेट को एज्यूम कर रहे हैं और C1 कट सेट किस नोड पे है, A नोड पे है। A नोड से 3 ब्रांचेज इंसिडेंट हो रही हैं, ब्रांच 1, 2 एंड 5। अब आप यहां पर देखिए कि जो C1 का डायरेक्शन है वो इनटू द ग्राफ है और वो कौन सी ब्रांच के डायरेक्शन से मैच कर रहा है, कौन सी ब्रांचेज हैं, 1, 2, 5 तीनों C1 के डायरेक्शन में है। इसलिए यहां पे जो QC1, QC2, QC3, 5 ब्रांच के जो एलिमेंट्स की वैल्यू होगी वो सभी +1 होगी। C2 पे आते हैं। C2 पे आप देखिए C2 को डायरेक्शन इनवर्ड है, मींस ब्रांच 3 के डायरेक्शन में है
और 2 and 4 नंबर ऑफ जो ब्रांच नंबर्स हैं वो बी नोड पर इंसिडेंट हो रही हैं, बी नोड पे इनकमिंग ब्रांचेज हैं जो कि कट सेट 2 के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट हैं। इसका मतलब वहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो आइए कट सेट मैट्रिक्स लिखते हैं। तो सबसे पहले आप ब्रांचेज आइडेंटिफाई कर लीजिए, कौन से कट सेट में कौन सी ब्रांचेज हैं। ठीक है, ये हेल्प करेगा आपको स्पीड अप करने के लिए। मींस जब आप मैट्रिक्स लिखेंगे तो मैट्रिक्स क्या होगी आप जल्दी से लिख पाएंगे, आपको बार बार ग्राफ में देखना नहीं पड़ेगा। जब आपको ब्रांचेस पता है सिर्फ उनके डायरेक्शंस पे ही आपको फोकस करना है। ठीक है, तो क्यू मैट्रिक्स ये इसका फॉर्मेट होता है कट सेट मैट्रिक्स का। अब आप आइए कट सेट 1 ब्रांच 1। कट सेट 1 ब्रांच 1 इज इन सेम डायरेक्शन, सो दिस इज +1। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है यहां पे। कट सेट 1 ब्रांच 2, एक रो पहले कंप्लीट करेंगे, सेम डायरेक्शन +1। कट सेट 1 ब्रांच 3, कट सेट 1 पे ब्रांच 3 नहीं है, आप यहां पर देख सकते हैं 1 2 5 नंबर ऑफ ब्रांचेस है, तो 3 4 एंड 6 नहीं है, मींस उनके एलिमेंट्स की वैल्यू 0 होगी, जो हमने थर्ड पॉइंट लिखा है 0 इफ ब्रांच बी इज नॉट इन कट सेट सी। तो 3 4 एंड 6 इनकी वैल्यू तो 0 हो जाएंगी। यहां से ये इजी हो गया आइडेंटिफाई करना। और ब्रांच नंबर 5 इज इन द डायरेक्शन ऑफ कट सेट 1, so the value of this is 1. Similarly, for cut set 2, branches are 2 3 4, so 2 and 4 are in opposite direction, 3 is in the same direction, 1 is not present, -1, 5 6 is not present. Cut set 3, branches are 4 5 6, 5 is in opposite direction, 4 and 6 are in the same direction, 1 प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, 2 प्रेजेंट नहीं है, 3 प्रेजेंट नहीं है, 4 and 5 आर सेम डायरेक्शन, 4 and 6, 5 इज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये वैल्यूज होगी 1 -1 1। कट सेट 4 1 3 and 6 ऑल आर इन सेम डायरेक्शन, तो 1 इज इन सेम डायरेक्शन, 0 1 1 3 and 6। So this is the basic cut set matrix, right? This is basic cut set matrix। ऐसे आपको लिखना है। आई होप कि आपको यहां पर कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। अब आप यहां पर देखिए, जैसे कि मैंने अदर मैट्रिक्सेस में आपको एक्सप्लेन किया था, इंसिडेंट मैट्रिक्स हो, चाहे वो टाई सेट मैट्रिक्स हो या फंडामेंटल साइड टाई सेट मैट्रिक्स हो, इसमें आपको फोकस करना है किस पे, कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स है कि नहीं है। कोई भी इसमें रो, किसी भी रोज का लीनियर कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। तो आप 4th रो पे आप देखिए, फोकस कीजिए 4th नंबर रो पे, इस रो पे आप फर्स्ट 3 रो का अगर सम लेते हैं तो आपको 4th रो मिल रही है। आप पहली तीनों जो रोज हैं उनको इंडिविजुअल कॉलम्स को ऐड कीजिए, 1 + 0 + 0 1, 1 - 1 + 0 0, 0 1 0 1। तो ये 4th रो इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट 3 रोज। इसका मतलब क्या है कि ये जो 4th रो है दैट इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द अदर रोज, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो जब डिपेंड कर रही है, इट मीन्स दिस कट सेट मैट्रिक्स इज नॉट एन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स 0 नहीं हो सकती, राइट? अब देखिए ये पॉइंट्स हम बार बार हर एक मैट्रिक्स, क्योंकि यहां पर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं 100%, और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस का कोई स्कोप नहीं है यहां के अलावा। ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन तो आपको सेमेस्टर एग्जाम से मिलेंगे। तो यहां पे जो हमने आपको बताया कि 4th रो क्यू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आइए हम यहां पर आपका नॉलेज चेक करते हैं कि कट सेट मैट्रिक्स ऑफ
बेसिक कट सेट मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे। अब अगर इसी कट सेट मैट्रिक्स को हम इंसिडेंस मैट्रिक्स से कंपेयर करें, तो सबसे पहले इस ग्राफ की इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं। तो कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स सबसे पहले आपको लिखना है, और ये आपको आता है कि इंसिडेंस मैट्रिक्स आप कैसे लिखेंगे। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पे। और कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स का फॉर्मेट क्या होता था, चारों नोड्स कंप्लीट है, मींस कोई भी नोड इसमें इग्नोर नहीं करना है, तो नोड एंड ब्रांचेस के कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स लिखी जाती थी। तो यह है कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स, जो कि ब्रांचेज और नोड्स के बीच हमने इसको लिखा है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि जो फोर्थ रो है दैट इज द नेगेटिव सम ऑफ द फर्स्ट 3 रोज। नेगेटिव सम क्यों, पहले आप दोनों को ऐड कीजिए, फिर माइनस साइन से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिलेगा। जैसे फर्स्ट ए बी सी को ऐड कीजिए, 1 + 0 + 0 1, और फोर्थ रो -1 मिल रहा है, तो माइनस ऑफ द समेशन। तो फोर्थ रो इज नेगेटिव सम ऑफ, ये जो क्यू मैट्रिक्स है और एसी मैट्रिक्स है, इसकी आप पहली 3 रो को आप कंपेयर कीजिए, फर्स्ट 3 रोज को आप कंपेयर कीजिए। C1 C2 C3 रोज और ABC रोज, ये तीनों रोज के एलिमेंट्स सेम है। समझ में आया। C1 में 1 1 0 0 1 0, इंसिडेंस मैट्रिक्स में A 1 1 0 0 1 0। ऐसे ही आप C2 को B से, C3 को C नोड से कंपेयर कीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कट सेट मैट्रिक्स है और इंसिडेंस मैट्रिक्स है, बोथ आर सेम इन सम सेंस। ठीक है, इंसिडेंस मैट्रिक्स में हमने बताया था कि जितनी भी लीनियरली डिपेंडेंट रोज है वो उसकी रैंक होती है। तो 3 रो पे फोर्थ रो इज जो है फर्स्ट 3 रोज का समेशन उस पर डिपेंड कर रही है, तो इसलिए उसकी रैंक हो गई AC की 3। वही रैंक होगी Q की। तो रैंक होती क्या थी, n-1, नंबर ऑफ नोड्स -1। ठीक है, तो किस सेंस में सेम है, जो AC मैट्रिक्स है और जो कट सेट मैट्रिक्स है, दोनों की रैंक सेम होगी, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर हमने आपको एक्सप्लेन किया कि कट सेट मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं और वो किस टाइप से सिमिलर है इंसिडेंस मैट्रिक्स से, और दोनों की रैंक में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि रैंक ऑफ Q इज n-1। इसका मतलब है कि हमें कितने नंबर ऑफ कट सेट्स रिक्वायर्ड हैं, जितनी उसकी रैंक होगी। और रैंक होती क्या किसी भी मैट्रिक्स की, आई एम रिपीटिंग अगेन, रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स आफ्टर अप्लाइंग रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, तो n-1 इसकी रैंक हो गई Q की। तो यानी कि हमें फंडामेंटल कट सेट, हमें कितने नंबर ऑफ कट सेट्स रिक्वायर्ड है, यहाँ पे n-1 कट सेट्स ही रिक्वायर्ड है। जबकि अभी हमने यहाँ पर कितने कट सेट लिखे, 4 कट सेट, C1 C2 C3 C4, एंड दोज कट सेट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ नोड्स, बट रिक्वायर्ड कितने हैं, n-1। तो यहां पर हम कह सकते हैं we require only n-1 cut sets for describing a linear graph of n nodes, right? तो आई होप कि कट सेट मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब